शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जयंती करुणा कर शंकर। जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर। सोल पाड़े मृत्यु। जय शंकर। आज दोष अपार जग अहेगर। प्रेम राशि पशु पति पढ़ंघर। पार्वती पति। जय जय शिव हर हर। जय शिव हर हर। जय शिव हर हर। मैं भगवान भोलेनाथ की साधना कर रहा था। ये अचानक मेरी साधना किसने भंग कर दी? अरे कौन कहता है बलि तेरे सावधान। कौन कहता है बंधु तेरे सावधान। सावधान सावधान करने की चेष्टा अरे किसमें हो गई है? किसके मृत्यु बुला रही है? क्या उस काली का रक्त, क्या उस काली का खप्पर रक्त से यह खाली हो गया है? खाली हो गया है जो बाण को संकेत कर रहा है। बाण सावधान, बलि तेरे सावधान सावधान सावधान। हो रहा ये हृदय से संकेत। अब ये हृदय से संकेत है मेरा। ये मानस विचार क्यों सूल हुआ? यह खजवार हुआ क्यों? रफिदम में अपनी पर क्या उत्पात हुआ? ये हो महेश्वर त्राहिमाल। मम ध्यान आज क्यों भंग हुआ? मम ध्यान आज क्यों भंग हुआ? क्यों मेरी भंग समाधि हुई? यह क्यों भड़क उठे भुज तंड प्रबल नेत्रों से? अरे इन नेत्रों से यह प्रज्वलित हो बड़वा कर धूधून किसमें सामर्थ हो गया है? ये हृदय क्यों संकेत कर रहा है? अब मुझे योगाभ्यास द्वारा जानना चाहिए ये हृदय क्यों संकेत कर रहा है। ओम नमः शिवाय। ये आकाश गगन मंडल में, अरे ये आकाश गगन मंडल में किसका विमान जा रहा है? अरे जाता है किसका विमान? अरे अपनी तालियां देता ये विश्व के बीच कौन है वो सैदुलही जिसने इस भूमि पर जन्म लिया? ये विगत हुई ये उबारेन। ये जाता है किसका विमान? ये जाता है किसका विमान? ये ज्यादा है किसका विमान? अब मुझे विदित करना चाहिए ये विमान किसका जा रहा है? किसका विमान जा रहा है? ओम नमः शिवाय। लंकापति दशरथ। वाह, मैं जानता हूं कि मिथिला में स्वयंवर सीते का हो रहा है और ये दशानन मिथिला पहुंचेगा, वहां मंगल में अमंगल करेगा। क्यों नहीं दशानन? तुझसे पहले ये बाण पहुंचेगा। सावधान सावधान सावधान। हो रहा स्वयंवर सीते का। अरे मिथिलापुर की राजधानी में आने का विचार हुआ।
उस लंकापति अभिमानी ने, यदि वहां नहीं मैं जाऊंगा तो सब अनर्थ हो जाएगा। मत से मत भरा हुआ रावण मत मारी कर दिखलाएगा, मत मारी कर दिखलाएगा। करो प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, ना मेटूंगा कभी भी मैं गंगधारी की। अरे दशानन के आनंद को वहां जाकर के मोड़ूंगा, अनर्थी अगर बढ़ेगा तो छोड़ूंगा ना पछाड़ूंगा। मिलेंगे अब मुझे मिथिला की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए। मिलेंगे वीर राघवा का शव के दर्श पाऊंगा, जनक की रंगशाला में सुमन सुशोभित चढ़ाऊंगा, सुमन सुशोभित चढ़ाऊंगा। अब मुझे मिथिला की ओर प्रस्थान कर देना चाहिए। आशाएं 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 जय विजय लिए, जय सुख सिंधु भागीरथ सदा था, जा रहा बाण मिथिलेशम, बम 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 विश्राम। ये है राजा जनक की मिथिला, क्यों नहीं, बड़ी सुंदर व्यवस्था। यहाँ के बारे में भी कहा गया है कि पुर नरनार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ की तो पुर नारी भी ज्ञानी और गुणवान है, और राजा के विषय जास ज्ञान रविभाव निष्णात। भाई ऐसे राजा के राज्य में प्रजा ज्ञानी और गुणवान है, क्यों नहीं। आई हुए दीपांतर से दीपांतर से महपालो राजाओं, ध्यान दे, यह मेरी घोषणा है। आज स्वयंवर सीते का हो रहा है, जो जिस स्थान पर बैठा है उसी स्थान पर शांति रूप में बैठा रहे और धनुष खंडन देखे, क्योंकि स्वयंवर हो रहा है। ये मेरी घोषणा है। अगर किसी ने व्यवधान फैलाने की अगर कोशिश की तो इस बाणासुर के द्वारा दंड का पात्र होगा। देख रहा हूं मिथिला पहुंचा और देख क्या रहा हूं इस सीता स्वयंवर में देश देश के महिपाल उपस्थित हैं। यहां तक कि देव दानुज धर मानुज शरीरा, यहां तक कि सभी देव दानों मानव रूप में आए हैं। काहे के लिए? सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए, धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए। इधर देख रहा हूं बलि वेदिका पर भूतनाथ के पान पिनाक स्थापित हैं। ये भूतनाथ के पान पिनाक या दशग्रीव आपको प्रणाम कर रहा है, प्रणाम स्वीकार हो। और देख क्या रहा हूं राजा जनक एक ज्ञानी राजा है, एक योगी राजा है। कहते हैं लोग कहते हैं कि राजा जनक ज्ञानी है, योगी है, पुर नर नार सुवग सुसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसा मिथिला के बारे में बताया गया है। पर आज हमें अज्ञानता का कार नजर आ रहा है मिथिला में। आज हमें मिथिला में अज्ञानता का कार नजर आ रहा है। वो कार क्या है अज्ञानता का? जिसकी पूजा कई वर्षों से की जा रही है, आज उसी को तुड़वाया जा रहा है। इस बात पर हमें संदेह है, इस बात का हमें निवारण चाहिए। अगर समाज के अंतर्गत कोई दे सके तो दे, वरना व्यवधान मेरा आरंभ होगा। रावण का ये चिंतन है। अभी अभी हमारा आगमन हुआ और हमने देखा समाज में बड़ी ही शांति थी, लेकिन अभी दशग्रीव दशानन
यहाँ पर आए और अपनी घोषणा के माध्यम से कह दिया कि अरे यहाँ का राजा पूर्ण नार सुभक्ष संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता योगी राजा है और उसके द्वारा यह व्यवहार। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, मैं दशानन से स्वयं जाकर के मिलता हूं, क्योंकि वीर है, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। वीर वीर ने पूजते तो चल करके मिलते हैं। वेद पाठी दशानन दसों दिशाओं पर विजय प्रयाग लंका के धीश असुरों के ईश। जय जय श्री भोलेनाथ की। आओ आओ बलपुत्र वाणिंद्र, जय श्री शंकर भगवान की। मैंने आपकी घोषणा के माध्यम से सुना और विचार किया। आपने कहा कि ज्ञानी राजा है। क्या ज्ञानी राजा इस धनुष का जो निर्णय लिया है ये उचित है? भाई क्यों नहीं है? साधु है, ज्ञानी है, हा? ये तो मान लिया हमने कि उचित नहीं है, धनुष से ये विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई देखो ज्ञानी है, जब ये 16 पीढ़ी से इस धनुष की पूजा अर्चना वंदना होती रही और भगवान शंकर ने इस धनुष को इनके पूर्वजों को दिया और कह दिया गया कि जाओ इस धनुष से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। देखो ऐसा है, मैं ज्यादा विस्तार भूसे का ढेर नहीं चाहता, ठीक है ना। छोटे छोटे शब्द में उत्तर होना चाहिए, ज्यादा घुमा फिरा करके नहीं, समय न चाटा जाए। भाई मैंने ये कहा था अपने क्रम पर कि जिसकी पूजा होती रही उसे क्यों तोड़वाया जा रहा है, ये मेरा कहना था कि जिसकी पूजा होती रही उसे क्यों तोड़वाया जा रहा है। ये नियम कहां का है कि जिस वस्तु की पूजा की जाए उसे नष्ट किया जाए। और तुम कहते हो भगवान शंकर ने कहा था इसे तोड़वा देना परमात्मा की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर कह दे कि सब मूर्ति तोड़वा दो जितने बने मंदिर है? भाई भगवान शंकर कह दे कि जितने मंदिर बने हो सब तोड़वा दो, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। तो कहे को मंदिर रह जाएंगे, कहे को मूर्ति रह जाएंगी। भाई तोड़वा दो मंदिर सब, भगवान मिल जाएंगे। पर ये कहां का नियम है? जिसके नाम की यज्ञ धनुष यज्ञ, जिसके नाम की यज्ञ उसी की आहुति, उसी का बलिदान लोग यज्ञ करेंगे। कौन सी? रुद्र महायज्ञ, भगवान शंकर के नाम की। अब कहेंगे शंकर जी को मार दो, यज्ञ हो गई। लोग यज्ञ करेंगे कौन सी? विष्णु महायज्ञ, लोग कहेंगे विष्णु को मार दो, यज्ञ हो गई। तो ऐसा नहीं है, भागे जा रहे हैं। ये प्रमाण रावण का, रावण आवत सुनो सकोहा और देवन तके मेर गिर कोहा। जब देवता भाग जाते हैं तो नर नारी कौन गिनती में, सब भाग जाएंगे। इसलिए सुना, अब नहीं धनुष खंडन होगा, क्योंकि आ चुका लंकेश मथुरा के मध्य। यह धनग्रीस क्या न खंड हो पाएगा। बंद या बंद कर दो नाच कान, किंचित कुचाल का चक्र जो चलाएगा बड़े बदे का लंकेश पलटाएगा, लंकेश पलटाएगा। यदि आज ये मिथिला दिवस में ये नहीं धनुष कर्षण होगा तो बाणासुर के बाणों द्वारा ये आज
यहाँ वर्षण होगा, ये आज यहाँ वर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। नहीं धनुष कर्षण होगा, ये चमचम होगी चपलधार, ये बाणों का वर्षण होगा। धनुष खंडन करने वाले का शिव को सर अर्पण होगा। अब नए धनुष खंडन होगा, नए धनुष खंडन होगा। अरे शेष नांग अति विष भरे तऊ ना करे आतंक, और बिछिया बिछिया छोड़े डंक पर फिर उठा है डंक। अच्छा हम तुम्हारे रावण तू ब्राह्मण है, यही संकोच खाता हूँ, आज नहीं तो काट भुरा तेरे चरण दूषित कराता हूँ। मैं बहुत, अरे मैं बहुत राजा बलि का हूँ, जो इस दुनिया में दिलावर है। अरे डरते सूरमा सारे, ये जिसका दुनिया में पावर है, जिसका दुनिया में पावर नहीं है। काफी पावर दिखाई देता है। बड़े बड़े बहिजाए कर रहे थाए मांगे, बड़े बड़े बहिजाए ये कर रहे हैं हमारे सामने कर रहे हैं। बड़े बड़े बहिजाए कर रहे थाए मांगे। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तो रावण रावण होता है, पछलगुआ हो, नाम आया रावण, बाद में बाण पाछे लगा दिया गया, नाम आगे है रावण, अब बाण पाछे लगने वाले हो। मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें मत करो। क्या कहा कि हमारा जमाना है? अरे तुम्हारे बाप बलि चाहते आकाश को, आकाश चाहते थे और भेज दियो पाताल, चले गए पाताल। पाताल में रहते कौन है? मेढक ट्रैक्टर करते हो तो सुनो बाणासुर, तुम नहीं किसी से आगे हो, बेटा बतला दूं तुम कहां कहां से भागे हो। देवासुर संग्राम याद है? सूरज से बड़ा सामना था, पर तेरे संग भारी सेना का मेला था, और एक अकेले सूरज ने रणभूमि से मार खदेड़ा था, और सारी सेना पीछे थी, और श्रीमान जी भागने में आगे थे। ऐसा करो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम उठाओ वही और ठुक ठुक करो, इसी भलाई है। ऐसा है। तुम्हें भी जानता हूँ मैं, बलि जितन एक गेहूं पुताला, राखे बांध सुन है साला, खेल ही बालक मार ही जाए, दया लाग बलि दीन छुड़ाए। तब वहां तुम्हारी दशा कैसे हुई थी हमारे पिताश्री की क्षमता। अरे पिताश्री की हमारी क्षमता ना करो। एक बार आप हमारे यहाँ आए थे, तो आपको छोटे छोटे बालकों ने बांध करके गौशाल में, हम ही थे, उत्तम कुल पुलस्त करना। नहीं हम ही थे ना, ईमानदारी से बता। हम मैं तो यही कह रहा हूँ कि उत्तम कुल पुलस्त कर जाती। तो फिर सुनो, ये कौन रणधीर वीर डंका बजा दे, कावे जो वीर वीर अस्तु शस्त्र थैन थीन, ये खंड करूं तीन तीन, और बेटा मारूंगा इस मैदान में, मचाएगा हाहाकार। जिस समय धरता हूं खड़क पर ये हाथ में। अरे ये वाक्य नहीं है, ये मेरे जुनून से, अगर भाग जा मिथिला से, नहीं तो आज नहला दूंगा तुझे, आज तुझे ही खून से, तूने इतने युद्ध किए हैं अपने भाइयों के साथ, तो तुम दैत्य हो, देवता है, पर तुमने युद्ध की नीति नहीं समझ पाई। आज का हमेशा अपने से दूसरे से 10 हाथ दूर रहना चाहिए, ये नीति कहती है, भविष्य में काम देगी। हमेशा अब हम एक दूसरे के मित्र नहीं शत्रु है, हमेशा 10 हाथ दूर रहना चाहिए, उचित दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि अस्त्र शस्त्र हाथ में है? फिर तुम जानते हो कि पता नहीं क्या हो सकता है। हमेशा के लिए याद रखना, उचित रखना दूरी। औजार है, छूट सकता है, कुछ हो सकता है। भाई युद्ध में जब युद्ध होता, संग्राम होता है, तो औजारों का तो फिर सहारा यही है। कैसा? मैं नींद की बात समझा रहा हूँ, अब तुम अगर अपने में सोच रहे हो तो फिर कहीं भोग जाओगे। इसलिए हमें तुम्हें ना बूझिए, विक्रम बात अखंड, तनक याहू को लुक है, कौन वीर बरबंड, बड़ उसकी जोड़। हमें तुम्हें ना बूझिए, विक्रम बात अखंड, तनक यहू को लुक है, कौन वीर बरबंड। उत्तर में क्या इसके तुम्हारे पास है? देखो दशरथ, आप देखो नहीं, इसकी जोड़ में क्या तुम्हारे पास है? सुनो, पहले सुनो। ज्यादा जो भगभग करता है वो मुझे शोभा नहीं देता है। तुम अपने कार को आए हो, कार की पूर्ति करो।
देखो ये हो रहा है स्वयंवर सीते का। यहाँ हम जिसको देखने आए हैं उसके लिए आए हैं। तो ऐसा करिए, इसको खंडन होने दो, इसमें उपद्रव न मचाए। हे भगवान शंकर के पावन पिता, तुम्हें ये बलि नंदन बालासुर प्रणाम करता है। हे अजगो अंतिम प्रणाम। सीता से हे मोक्ष पाना। हे अजगो मुझे भूल नहीं जाना। एक बार बोलिए भूत भवन शंकर भगवान की जय हो। कैसे बोलेंगे? अब खड़ा हो जब तक मैं। कोई बोला? नहीं बोला। आया था मैं जिसकी खोज में लंका से चला था। रास्ते में दो राक्षस पड़े थे, तड़प रहे थे। मैंने कहा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किसने किया है? उत्तर मिला दो राजकुमार है। किसके साथ में? बोले बाबा के साथ में, विश्वामित्र के साथ में। बोले किधर गए? बोले मिथिला गए हैं। हमने कहा ताड़का को मारने वाला मिथिला गया है, लेकिन वो नहीं मिला जिसने ताड़का को मारा। मिला कौन? ये बीच का बीच मिल गया, बिना पेंदी का लौका मिल गया बीचे बीच। मिलना से चाहिए, इसे तो टूटना है। और मिथिला में मंगल सेनाई बजनी है। एक बार जय घोष करिए, क्योंकि हमारा आना अनिवार्य था। उसे नीत कहती है रावण बाण छुआ नहीं चापा। ये नीत कहती है, मानस कथन है। रावण बाणासुर आए, देख सरासर गमई सिधारे आए और हार मान के चले गए। क्योंकि यहाँ प्रतिज्ञा है त्रिभुवन जेल समेत वैदेही। तो देवलोक की और मृत लोक की विजय हमारे पास, और पाताल लोक की विजय बाणासुर के पास है। इसलिए हम दोनों आए और चले गए। बोलो शंकर भगवान की। अरे राम राम, क्या मुंह नहीं क्या तुम्हारे? आए जोर से बोलो। बोलो गोवर्धन बाबा की। हमारे गांव के देवता है, जय बोला करो वाला।